शेयर व्यू चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाटा ग्रुप की एक ऐसी कंपनी के बारे में कि कह सकते हैं इस कंपनी ने जो इसको मालिक है टाटा ग्रुप है, टाटा सन्स, उनको भी ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया है। आपको एक और पता होगा कि जो आइडिया है, जो बिरला ग्रुप की कंपनी है, जिस तरह के बिरला ग्रुप के लिए सिरदर्द बन चुकी है आइडिया, लगातार घाटा दिखा दिखा के इतनी बुरी हालत में पहुंच गई कंपनी की, शेयर 6 रुपये हो गया। आइडिया की बात कर रहा हूँ। उसी तरह ये जो कंपनी जिसका नाम है टाटा टेली सर्विस, किसी ज़माने में कंपनी ज़बरदस्त हुआ करती थी, ज़बरदस्त बिजनेस था, पूरे देश भर में व्यवसाय फैला हुआ था इनका। और आपने एक नाम सुना होगा, टाटा डोकोमो। ये 2013-14 के आसपास की बात है, तब ये कंपनी का जो हर जो जीएसएम वगैरह इसके अंदर नामी नामी गिरामी कंपनी हुआ करती थी। लेकिन इस कंपनी का बहुत कह सकते कि अल्पायु में ही ख़त्म हो गई इस कंपनी की। और मालिकों को ही करना पड़ा, क्योंकि मालिक को इसके अंदर करीब करीब 28,600 करोड़ रुपए को अपना डूबत खाते में डालना पड़ा है। और करीब करीब 5,000 कर्मचारी को उन्होंने निकाला अचानक, और मतलब निकाला, और साथ ही साथ अपने देश भर में सब कार्यालय बंद करना पड़े, क्योंकि ये कंपनी जो टाटा टेली सर्विस के घाटा इतना बढ़ गया था। और आज भी कंपनी का शेयर या कंपनी घाटे में चल रही है। किसी भी क्वार्टर में कंपनी कोई प्रॉफिट नहीं दिखा रही है, न मतलब सालाना रिजल्ट में। जैसे आइडिया में, मैंने आइडिया का जिक्र इसलिए किया था, आइडिया में भी यही कहानी चल रही है कि पिछले अगर आइडिया का 5-7 साल का डेटा उठा के देखो तो हर क्वार्टर में कंपनी को घाटा घाटा हो रहा है, हर साल घाटा हो रहा है। अब तो घाटा इस कदर बढ़ चुका है कि कंपनी के जो मार्केट कैप से कई गुना ज़्यादा घाटा हो गया है। उसी तरह ये कंपनी है। तो कभी कभी होता है ऐसा है कि हर बिजनेस हर व्यक्ति के लिए नहीं होता, तो ये शायद गलत बिजनेस में कूद गए थे टाटा समूह, और इस कारण इस कंपनी की मतलब दुर्गति शुरू हुई, और ऐसी हुई कि बिल्कुल ज़मीन पर आ गया था शेयर। 450-500 रुपये का शेयर गिरते गिरते 1.5 रुपये पर आ गया था। और कई दिनों तक यहाँ पर ये शेयर क्या उन्नत को खरीदार थे, कुछ नहीं। और अब जरूर कंपनी वापस थोड़ी थोड़ी आ रही है। लेकिन जितना भी इनका जो बिजनेस था, सब बिजनेस खत्म हो चुका है। वो कैसे हुआ, वो आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या इसमें घटनाएं घटी। उसी से आपको पता चलेगा कि ये कंपनी की मतलब किस लेवल पर थी और कहाँ पर तक पहुंची है। तो 1995 में इसकी स्थापना की थी। पहले इसका नाम था ह्यूजेस इस्पात, इस नाम से इस कंपनी थी 1985 में। बाद में इसका जो नाम मतलब क्या होता है, इसी के तहत इन्होंने जो काम शुरू किया था, जो टेलीफोन वगैरह जो महाराष्ट्र और के आसपास, तो पहले इसका नाम हुआ था टेलीफोन सर्विस वगैरह। तो बाद में इसको क्या होता है, ह्यूजेस इस्पात का नाम बदल कर इन्होंने कर दिया, 2000 के बाद की बात है। इसका नाम बदल कर इन्होंने कर दिया टाटा टेली सर्विस। और उसी साल ये शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी कंपनी है। और लिस्ट हुई थी मतलब मात्र 12 रुपये की शेयर की प्राइस रखी थी ये लिस्टिंग के समय। लिस्टिंग ज़बरदस्त मिली थी, क्योंकि ये जो 2000 का सब टाइम था, ये कह सकते हैं कि एक मोबाइल क्रांति की शुरुआत थी इस समय। और इसमें जो भी कंपनियां मार्केट में आ रही थी मोबाइल लेकर, मोबाइल सर्विस वगैरह लेकर, जीएसएम वगैरह चला करते, तो इसमें ये कंपनी जो एक टाटा ग्रुप का नाम भी था, ब्रांड भी था। तो इस तरह ये कंपनी मतलब ज़बरदस्त चल जाती है। बाद में इन्होंने क्या किया कि एक जो एनटीटी करके जो ये कंपनी थी, जो डोकोमो, एनटीटी डोकोमो पूरा नाम था, उसके साथ सहयोग करके इन्होंने 2008 के आसपास वो कंपनी अपने हिंदुस्तान में आई थी बिजनेस करने के लिए। उसके साथ सहयोग किया टाटा के साथ, मतलब कोलेब्रेशन में इन्होंने बिजनेस किया था द एनटीटी डोकोमो ने। तो इस साथ में बिजनेस करने के बाद तभी से टाटा डोकोमो करके, जब आप लोगों ने वो सुनेंगे, उससे टाटा डोकोमो डोकोमो काफ़ी चलता था। फिर बाद में क्या हुआ कि जब ये कंपनी लगने लगा टाटा डोकोमो को कि यहाँ पर बिजनेस करना संभव नहीं है, तो उन्होंने क्या करा कि अपने यहाँ की जो टाटा डोकोमो के मतलब डोकोमो के पास जो हिस्सेदारी थी, वो सारी हिस्सेदारी उन्होंने बेच दी कि उनको टाटा को, और वो खुद बाहर निकल गए। 2014 के आसपास की बात है कि वो बाहर चले गए, और इन्होंने सारा अपना कारोबार टाटा समूह को दे दिया। लेकिन इनके बीच में समझौता था कि वो टाटा वगैरह मतलब उनका नाम का इस्तेमाल करेंगे, ये करेंगे, और मतलब जब तक उनका लाइसेंस बना हुआ है, जो एग्रीमेंट है, उस नाम का इस्तेमाल करेंगे। ये करीब 2017 तक चलता रहा। 2017 के बाद में टाटा ने पूरी तरह से डोकोमो को भी बाहर कर दिया, डोकोमो से का अलग कर दिया, उनका नाम फिर जो खत्म हो चुका सब कुछ। ये 2017 का आसपास की बात है। और बाद में देखा जाए तो ये हुआ कि कंपनी को टाटा ने खुद ही चलाने की कोशिश की। इसलिए कोशिश की कि भाई जो मोबाइल क्रांति हो रही थी, नए नए खिलाड़ी मार्केट में आ रहे थे और हाथ पे आजमा रहे थे, तो ये टाटा को लगा कि हम भी कुछ कर सकते। लेकिन बड़ा भारी भरकम पैसा डाला इन्होंने। वो इतना डाला ताकि वो लगभग कर्जा बन चुका था, मतलब कि एक मुसीबत बन चुका था, क्योंकि मार्केट में प्राइस वार जबरदस्त चल गया था, प्राइस वार कारण टिकना मुश्किल था। तब इन्होंने क्या करा कि 2018 के आसपास
इन्होंने के अपने सारे जो देश भर में जो कार्यालय थे, जितने जो टाटा डोकोमो वगैरह थे, करीब 5,000 कर्मचारियों को इन्होंने निकाला टाटा ग्रुप में, वो सारा कारोबार ही बंद कर दिया। और इस तरह से इन्होंने कहा कि जो इनके पास जो कस्टमर बेस था, मोबाइल सर्विस का जो कस्टमर बेस, जैसे आप और हम आइडिया का यूज़ करते हैं, जियो का यूज़ करते हैं, हम एक तरह कस्टमर बेस है उनका। तो इसी तरह टाटा का जो जितना जो कस्टमर बेस था, ये सारा जो कारोबार इन्होंने किसको बेच दिया? एयरटेल को दे दिया। एयरटेल के बाद सारा कारोबार चल गया, तब से एयरटेल चल रहा है और इनका बिजनेस पूरी तरह खत्म हो चुका। अब ये कंपनी करती क्या है? जो टाटा टेली सर्विस, जिसके हम शेयर की चर्चा कर रहे हैं, अब इनके पास केवल इंटरनेट सर्विस देती है, जो कि महाराष्ट्र में देती है। पहले इसका पूरा नाम ही ये था कि टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड, TTML। आपने TTML का नाम सुना होगा। तो पहले इसी नाम से चलती थी, कि टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड। अभी भी इसी नाम से कंपनी चल रही है, लेकिन अब क्या करती है कि जो इंटरनेट सर्विस वगैरह वो देती है। कहाँ देती है? केवल महाराष्ट्र में, कुछ मुंबई वगैरह देती है, इसके अलावा पुणे वगैरह में, वहाँ तक इनका जो बहुत सिमट गया कारोबार, नाम मात्र रह गया। तो इसी तरह जो ये सारी घटनाएं घटी ना, इस सारी घटना में क्या होता है, जिन्होंने जो टाटा ग्रुप में करीब 28,600 करोड़ रुपए का अपना डूबत खाते में डालना पड़ेगा, क्योंकि वो उनको लगा कि ये पैसा निकल ही नहीं सकता वापस, क्योंकि कंपनी में इनकम है ही नहीं। और वो भी था, तो अब जो इनका जो रिजल्ट आ रहा है, अब रिजल्ट इतना ख़राब आ रहा है कि हर क्वार्टर में कंपनी बेकार रिजल्ट दिखा रही है, बेकार इसके अंदर सालाना क्वार्टर में कोई प्रॉफिट नहीं कमा रही कंपनी। लेकिन क्या कि इनका जो बिजनेस वहाँ तक महाराष्ट्र वगैरह में इंटरनेट का फैला हुआ है। अब हम जान लेते हैं इसका डेटा कोई खास नहीं है, फिर भी जानना जरूरी है। तभी इसके शेयर की प्राइस चल रही है 67-68 रुपये प्राइस चल रही है। इस कंपनी ने केवल एक बार अपने शेयरधारकों को बोनस दिया था, हर 15 शेयर पे 2 शेयर का बोनस दिया है। शेयर स्प्लिट नहीं हुआ, फेस वैल्यू भी 10 रुपये है। एक बार कंपनी बहुत पहले राइट इशू भी लेकर आ चुकी है, ये काफ़ी पहले की बात है, 2013 के आसपास राइट इशू लेकर आई थी। और उसके अलावा कोई कंपनी ने डिविडेंड की, मतलब कोई का शायद 13-14 तक डिविडेंड भी दिया हुआ, और उसके बाद डिविडेंड की हिस्ट्री भी नहीं है इन्होंने। काफ़ी समय से अपने निवेशकों को कुछ भी नहीं दे रहे कंपनी। तो जिसका डेटा ये है कि करंट प्राइस की 67 रुपये 26 पैसे, मतलब मोटा मोटा 68 रुपये के आसपास की प्राइस है। एक साल का लो देखेंगे तो वो 65 रुपये का रहा है, हाई रहा है 110 रुपये का। और लाइफ टाइम का इसका जो लो रहा वो 1 रुपये 80 पैसे का रहा है, हाई रहा है 290 रुपये का। मार्केट कैप 13,190 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। बुक वैल्यू इसकी है -97.3 की बुक वैल्यू है, बहुत खतरनाक है, माइनस में। डिविडेंड यील्ड 0 है, ROC 47.9 है, ROE इसका 0 है, और फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये है। EPS इसका है 6.25 का है, EPS है। और कर्जा करीब पौन का, मतलब 0.76 का इसका कर्जा, मतलब कर्जा कंपनी कर्जे से बाहर आ रही कह सकते हैं। कर्ज मुक्त सेल्स ग्रोथ की तो -8% की सेल्स ग्रोथ रही 10 साल में, 5 साल में -1% की। प्रॉफिट ग्रोथ है 0% की रही है 10 साल में, 5 साल में -5% की। CAGR है 22% का रहा है, और 10 साल में और 5 साल में 89% का। लाभांश देखा जाए 0। शेयर पूंजी ग्रुप में इनके पास कंपनी चलाने के लिए है 1,955 करोड़ रुपए इनके पास शेयर पूंजी ग्रुप में है। रिजर्व इनको देना है, रिजर्व मतलब इनके पास माइनस में है, मतलब रिजर्व है ही नहीं, समझ लो। रिजर्व 20,968 करोड़ का रिजर्व माइनस में है ये। कर्ज देना है 19,817 करोड़ का कर्ज देना है। देख लो, मार्केट कैप इसका 13,000 करोड़ का है, लेकिन उसके मुकाबले इनको 19,817 करोड़ का कर्जा देना भी बाकी है। अन्य देनदारियाँ 523 करोड़ के अन्य देनदारियाँ है। ये टोटल देखा जाए तो 1,327 करोड़ को बैठता है। संपत्ति के रूप में इनके पास है 809 करोड़ की संपत्ति है। 23 करोड़ का निवेश किया, कोई खास निवेश किया हुआ नहीं इनका। अब इसके अंदर देखिए, हम रेवेन्यू पहले हम क्वार्टरली देखते हैं, तो कि सितंबर 2024 और सितंबर 2023 का अगर हम कंपेयर करते हैं, तो अभी जो लेटेस्ट इनको जो रेवेन्यू आया है सितंबर 2024 में 344 करोड़ रुपये का रेवेन्यू आया, 205 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 330 करोड़ का घाटा। आप देखिए, बिल्कुल आइडिया जैसी कहानी यहाँ पर रिपीट हो रही है कि कंपनी अब हर क्वार्टर में घाटा दिखाएगी। सितंबर 2023 अपने भी 24 का देखा था, जहाँ 330 करोड़ का घाटा हुआ। सेम क्वार्टर मतलब बीते जो 2023 का अगर देखते हैं, तो वहाँ पर 287 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 159 करोड़ का खर्चा हुआ और 310 करोड़ का नुकसान हुआ, घाटा। दिसंबर 2023 में 296 करोड़ का रेवेन्यू आया, 157 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 308 करोड़ का फिर नुकसान, यहाँ भी घाटा। मार्च 2024 में 323 करोड़ का रेवेन्यू आया, 182 करोड़ खर्चा हुआ और 309 करोड़ का नुकसान। हर क्वार्टर में नुकसान कंपनी दिखा रही है, कोई प्रॉफिट नहीं है कंपनी का।
बिजनेस भी देखा जाए तो धीरे धीरे कम हो रहा है, 344 करोड़ करते करते 323 करोड़ पे आ गया। सालाना हम देखते हैं मार्च 2021 में 1044 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 555 करोड़ रुपये खर्च हुआ और 1997 करोड़ का घाटा नुकसान। 2022 में 1094 करोड़ का रेवेन्यू आया, 626 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 1215 करोड़ का फिर घाटा। 22 में घाटा, 21 में भी घाटा। मार्च 2023 में 1106 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 14 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 1145 करोड़ का घाटा, यहाँ भी घाटा है। मार्च 2024 में इनको 1192 करोड़ का रेवेन्यू आया, 664 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 1228 करोड़ का नुकसान। मैंने कहा था ना, ये कंपनी की कहानी बिल्कुल, अगर केवल नाम अगर बदल देना आप, फिर टाटा की जगह आइडिया लिख दिया है, आइडिया की जगह टाटा टेली सर्विस लिख दिया, आपको बराबर नज़र आएगा, हर क्वार्टर में आपको घाटा नज़र आएगा। यहाँ पर देखा जाए तो होल्डिंग की बात करें, प्रमोटर के पास 74.36% होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी रखा हुआ नहीं है। एफआईएस के पास होल्डिंग है 2.39% की होल्डिंग है, ठीक है। डीआई जब यहाँ से बाहर हो चुका है, मात्र 0.08% की होल्डिंग है, नाम मात्र की। पब्लिक के पास जरूर अच्छी होल्डिंग पड़ी है, 23.16% की पब्लिक की होल्डिंग लेके बैठी हुई है। तो ये दोस्तों, तो टाटा टेली सर्विस की पूरी कहानी ये बहुत लंबी है, लेकिन हमने शॉर्ट में समझने की कोशिश की है कि ये क्या इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। सवाल यहाँ आता है, तो मेरी तरफ से बिल्कुल ना है, क्योंकि कंपनी अब कोई मोबाइल क्षेत्र में काम नहीं कर रहे, इनका सारा बिजनेस ये एयरटेल को बेच चुके, बहुत पहले बेच चुके, 2017-18 के बाद ही बेच चुके हैं। अब इनके पास केवल इंटरनेट सर्विस का काम बचा, दूसरे थोड़े बहुत काम बचे वो है। लेकिन ग्रुप अच्छा है, ग्रुप बहुत बड़ा टाटा ग्रुप है, टाटा सन्स का हिस्सा है कंपनी। तो टाटा सन्स से अगर चलाना चाहते हैं इस कंपनी को, अगर आप लोग उम्मीद लगा बैठे कि ये कंपनी वापस पुराने दौर में आएगी या वापस जियो के टक्कर में खड़ी होगी, तो अगर सोचने की बात बनती है, अगर टाटा सन्स या टाटा ग्रुप इसको चलाना चाहते हैं तो उनके पास पैसे की कमी है ही नहीं, वो इस कंपनी को गिरने ही नहीं देते, इतना नीचे जाने नहीं देते। और अगर ये कंपनी होती मार्केट में तो न तो जियो नज़र आता, न एयरटेल नज़र आता, क्योंकि इनके पास ज़बरदस्त मार्केटिंग होती है। लेकिन इनको इस बिज़नेस में शायद रहना ही नहीं है, जो कि मोबाइल वगैरह का बिज़नेस है, इसीलिए इन्होंने इस बिज़नेस को बिल्कुल स्लो छोड़ रखा है। चले तो चले, नहीं चले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ स्थिति ऐसी है कि मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समुद्र में से अगर 1-2 बूंद अगर निकल गया तो क्या फ़र्क पड़ना। तो ये है, इन्वेस्ट करने की सलाह तो नहीं है। अभी 67 रुपये आप सस्ता मिल रहा शेयर आपको, लेकिन ₹1.80 का लो भी रहा है। ये जरूर ध्यान रखना, वापस उस लेवल पे जाता है तो बहुत पैसा डूबेगा आपका। हाई भी रहा है इसका, 300-450 रुपये का हाई भी रहा, लेकिन वहाँ तक अगर जाएंगे तो अभी तो बहुत इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वैसा बिजनेस ही नहीं है इनके पास। तो आज के दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलते हैं मैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी से। तब तक चैनल में बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।